जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं होमगार्ड की भर्ती के बारे में। नया अपडेट आई है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। दोस्तों जो पुलिस की भर्ती होती है उसी के अनुसार होमगार्ड की भर्ती भी होने वाली है, क्योंकि पहले जो नियम था उस नियम को बदल लिया गया है। अब भर्ती जो होगी होमगार्ड की वो पुलिस के तर्ज पर होगी। पुलिस के जैसे पुलिस की भर्ती होती है उसी प्रकार से होमगार्डों की भर्ती होगी। तो दोस्तों जान लेते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती और प्रक्रिया शुरू। आगे से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपकी। और आगे बात कर ले, इस साल 21,000 भर्ती करने की तैयारी। अरसे के बाद भर्तियां का खुला रास्ता, यानी कि इस साल 21,000 होमगार्डों की भर्ती होगी, फिर 21,000 होमगार्डों की भर्ती, टोटल मिलाकर 42,000 होमगार्डों की भर्ती होगी। और काफ़ी दिनों के बाद ये भर्ती शुरू हुई है। लगभग 13 साल हो चुके हैं जब से भर्ती शुरू नहीं हुई थी। तो जान लेते हैं इस भर्ती के बारे में। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि अब होमगार्डों की भर्ती पुलिस की तर्ज पर होगी। लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा, यानी कि जो भर्ती है वो आपकी पुलिस की भर्ती के अनुसार होगी। इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी। पहले लिखित परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन अब की बार लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है। इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, और जो एग्ज़ाम होगा वो पुलिस के एग्ज़ाम से नॉर्मल होगा। तो आपका अब की बार इसमें एग्ज़ाम भी रखा जाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि होमगार्ड भर्ती संबंधी सभी जानकारी समय से मिले आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि होमगार्ड संबंधी सभी सूचना आपको समय से मिलती रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा। पहले होमगार्डों की भर्ती सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर होती थी, यानी कि जो पहले जो होमगार्ड भर्ती किए जाते थे उनका फिजिकल होता था और उनका मेडिकल टेस्ट होता था, उसके अनुसार उनको भर्ती कर लिया जाता था। लेकिन अब की बार उनका एक एग्ज़ाम भी होगा, जो कि उन्हें एग्ज़ाम देने के बाद भर्ती किया जाएगा। एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें एग्ज़ाम अब की बार बढ़ा दिया गया है, थोड़ा बदलाव किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। सूत्रों की मानो तो होमगार्डों की भर्ती के लिए दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे, ताकि अन्य सुरक्षा बलों की भांति पूरे आत्मविश्वास के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। यानी कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया जाएगा, नई तरीके से होमगार्डों को भर्ती किया जाएगा। पुलिस की तरह ही इसमें नियम बनेंगे, जैसे पुलिस की भर्ती होती है इसी प्रकार से इसके भी भर्ती होगी। और पूरे आत्मविश्वास के साथ सुरक्षा बलों को, होमगार्डों को भर्ती किया जाएगा और कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य वो कर सकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री ने हाल ही में 42,000, जो मुख्यमंत्री है उन्होंने 42,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने 2 चरणों में भर्ती करने का कहा था। उन्होंने 42,000 होमगार्डों की भर्ती का आदेश दिया है और भर्ती को 2 चरणों में करने को कहा है। 21,000 एक बार और 21,000 एक बार, 2 भर्तियों को 2 बार इस भर्ती को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है। आगे बात करें, नई नियमावली में लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाली पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ और महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में भी बदलाव होगा। यानी कि जो परीक्षा कराने वाली कार्य संस्था है उसको उसको भी उसका संस्था का नाम तय कर दिया जाएगा। उसके लिए जल्दी नाम उसका घोषित कर दिया जाएगा, जो संस्था आपको एग्ज़ाम कराएगी। और साथ ही जो पुरुष अभ्यर्थी को 1500 मीटर की फिजिकल यानी कि रनिंग होती थी और महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ होती थी, इनमें भी थोड़ा बदलाव किया जाएगा। हो सकता है इन्हें थोड़ा कम किया जाए। और साथ ही बात करते हैं, नई नियमावली में पूर्व सैनिक और एनसीसी आपदा मित्रों के भर्ती में खास तवज्जो दी जाएगी। यानी कि जो आपके जो आपके पूर्व सैनिक हैं और एनसीसी के सैनिक हैं, उनके लिए इस भर्ती में छूट दी जाएगी। अगर आपके पास एनसीसी है या आप पूर्व सैनिक रह चुके हैं तो आपको इस भर्ती में छूट दी जाएगी होमगार्ड भर्ती के लिए। आगे बात कर लेते हैं, 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे 25,000 होमगार्ड, यानी कि जो 5 वर्षों में 25,000 होमगार्ड रिटायर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं, होमगार्डों की भर्ती बीते 13 वर्षों से नहीं हुई है। इससे वर्तमान में कार्यरत तकरीबन 25,000 होमगार्ड 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिससे बड़ा संकट आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि 5 वर्ष बाद 25,000 होमगार्ड चले जाएंगे, और जबकि लगभग 13 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो इस प्रकार से अगर 25,000 होमगार्ड रिटायर हो जाते हैं तो
बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रिटायर होमगार्डों की वजह से जो ड्यूटी है वो कठिन हो जाती है, उनकी वजह से भर्ती करने में दिक्कत आती है। तो इनकी वजह से बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसकी वजह से 21,000 होमगार्डों को जल्दी भरा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। वर्ष 2011 में जारी शासनादेश के मुताबिक होमगार्ड सभी सेवकों की भर्ती वर्ष में 2 बार कराने का प्रावधान किया गया था। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर तक रिक्तियों का सापेक्ष भर्तियां करने का नियम बना था। यानी कि जो पहले नियम था 2011 में, उसने कहा था कि वर्ष में 2 बार भर्ती कराएंगे, पहला 31 मार्च तक और दूसरा 31 मार्च से 30 सितंबर तक ये भर्ती होगी, और इसमें आपके 2 बार ये भर्ती कराया जाएगा 1 साल के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से होमगार्डों की कमी हो गई। आगे बात करें, सीधी भर्ती करने का अधिकार विभागीय चयन समिति को दिया गया था। बीते 13 वर्षों से होमगार्ड सभी सेवकों की भर्ती नहीं होने के से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यानी कि जो भर्ती नहीं हुई है, जो हर साल में 2 बार होती थी लेकिन भर्ती नहीं हुई, लगभग 13 साल हो गए होमगार्डों की भर्ती के बिना, जिससे कि बहुत दिक्कत हो रही है। आगे बात कर लेते हैं। जो होमगार्ड मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन द्वारा नियमावली बनाई जा रही है। होमगार्ड सभी सेवकों ने कई मौके पर अपनी उपयोगिता और कार्य क्षमता का लोहा मनवाया है। इसी वजह से दशकों पुरानी व्यवस्था को ख़त्म कर नई तरीके से ये भर्ती होगी। तो पुरानी जो व्यवस्था थी होमगार्डों के लिए, उसे ख़त्म किया जाएगा और नई तरीके से इस भर्ती को किया जाएगा। जो होमगार्ड मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इस भर्ती को जल्द किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि होमगार्ड की भर्ती की जानकारी समय से आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।